तो सबसे पहले नमन वंदन करना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर को, माता पिता को और मेरे गुरुजनों को। तो मैं कविता मोरे पुणे से बिलोंग करती हूँ। तो अभी भी हमारे पास कुछ टाइम शेष है। तो हमें हमारे साथियों को कॉल करना है, मैसेज करना है, इनवाइट करना है और उन्हें लेके आना है इस पैनल पे, ताकि वो भी कृतज्ञता के बारे में जान सके। तो हमारे कर्तव्य दक्ष कार्यभारी आदरणीय प्रशांत सातव सर जी ने मुझे होस्टिंग का मौका दिया, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और जिन्होंने हम सब के लिए 2024 का आरंभ एक कदम अर्थ क्रांति की ओर ये पैनल शुरू किया। ऐसे आवाज के धनी आदरणीय योगेश पालोदे सर और हमारे पारिवारिक गुरु, कृतज्ञता के महागुरु आदरणीय रवि सातव सर जी, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तो साथियों, हमें खुद कृतज्ञता के साथ खुद को ही वादा करना है कि जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो कि जो भी हमारा गोल होगा, काम होगा, सक्सेस होगी, वो हमें जरूर मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ हमें लगातार मेहनत करना है, ग्रेटिट्यूड करते रहना है। बस हर एक चीज के लिए हमें परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद अदा करना है दोस्तों, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सब कुछ है। खुद को एनर्जी भरा पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हैप्पी रहे, अपना मूड अच्छा रहा, तो कितनी भी कठिनाई हो, हमने कोशिश की, मेहनत की, तो हमें उस मंजिल तक जरूर हमें हमारा परम पिता परमेश्वर पहुंचा कर रहेगा। पर कोशिश हमें ही करना है दोस्तों, हमें ही पॉजिटिव मोड में रहना है। तो चलो, आपके और सर के बीच में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो हमें सर को इनवाइट करने के लिए, और सर हमें आज इससे भी ज्यादा एनर्जी हमें ग्रेटिट्यूड के माध्यम से देने वाले हैं। तो सर को इनवाइट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करना है, बुके देना है उन्हें। ओके। तो दोस्तों, हमें नोटबुक और पेन लेके बैठना है, ताकि सर जो भी बात बताएंगे इम्पोर्टेंट बात, तो हमें वो राइट करके रखना है, क्योंकि हमें फ्यूचर में वो काम आएगा। और हम कभी भी नेगेटिव हुए तो हम वो बातें पढ़कर पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हमें नोटबुक और पेन लेके बैठना है और राइट करके रखना है दोस्तों। तो आइए सर जी, आपका स्वागत है, वेलकम है पैनल पे, आदरणीय रवि सातव सर जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग आपकी हो रही है। कल भी आपने बहुत सुंदर वाक्य अंग्रेजी में बताया, और आज भी आपका जो होस्टिंग की शुरुआत थी बहुत जबरदस्त थी। इसके लिए पूरी पैनल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरे जीवन में लाने के लिए उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप जैसे अच्छे, सच्चे और हर समय साथ निभाने वाले साथी है, इसीलिए ये सारा प्रपंच आगे बढ़ रहा है। और हम पिछले करीबन 8 दिनों से इस कृतज्ञता के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। और हमने बहुत सारे टॉपिक पर बात की है अभी तक के। उन टॉपिक में कृतज्ञता का यूज कैसे किया जा सकता है और हमारे जीवन में कैसे बदलाव हम ला सकते हैं। आज फिर नए 2 टॉपिक के साथ में हम आपके सामने प्रस्तुत है। और जो नए 2 टॉपिक है बहुत ही अच्छे टॉपिक है। एक टॉपिक जिसका नाम है जादुई कदम। अब हम सोच रहे होंगे कि ये जादुई कदम क्या होते हैं, है ना। हम सबको अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम पता है।
बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इतनी खोज की है। उन खोजों को आज दुनिया जिस क्षेत्र में भी जाए उसका यूज करती है अपने सारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इतने ज्यादा खोज की है कि उनको इस शताब्दी का सबसे महान वैज्ञानिक कहा गया है। और उन्होंने जो खोज की है, उस खोज के लिए उनको एक बार पूछा गया था कि मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने इतनी सारी खोज की है, ये आपके दिमाग में इतनी सारी बातें आती कहाँ से है, और ये आप इतना कर कैसे सकते हो। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था साथियों, बहुत सुंदर उत्तर। अपनी सफलता के पीछे, इन सारी खोजों के पीछे उन्होंने एक बात बताई थी, एक जादू का रहस्य बताया था, और उसने उसको बताया था कृतज्ञता। और वो भी हर दिन। इतना महान वैज्ञानिक जिसने दुनिया भर की खोज हमारे लिए की है, उसने अपनी सफलता का रहस्य एक जादुई रहस्य बताया था, और उसका नाम था कृतज्ञता। और वो भी हर दिन। उनका एक वाक्य है साथियों। वो वाक्य क्या है? हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं। देखिए, इतना बड़ा महान वैज्ञानिक है, लेकिन कितना ग्राउंड लेवल पर था, ये वाक्य से हमको पता चलेगा, है ना। नहीं तो लोग थोड़ी सी सफलता हासिल करने के बाद में आसमान में उड़ते हैं, जमीन नहीं दिखाई देती। लेकिन ये इतना महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी जमीनी लेवल पर था। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन, मतलब उनका जो आंतरिक है और जो बाह्य जीवन है, ये दोनों भी, अंदरूनी और बाहरी जीवन, दूसरे लोगों दूसरे लोगों के जीवित भी और मृत भी, उसमें भी देखो उन्होंने क्या कहा, जीवित भी जो आज है वो भी, और जो मर गए हैं, मृत हुए हैं, वो भी, इन लोगों के श्रम पर निर्भर है। कितनी बड़ी बात है। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन, दूसरे लोग जीवित भी और मृत भी, उनके श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूं कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, जितना पहले मिला और जो आज भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है साथियों, देखिए कितनी बड़ी बात है कि मुझे जो मिला है और जो मिल रहा है, उसके अनुपात में, उसके प्रोपोर्शन में मुझे देना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि जितना हम देंगे उसी अनुपात में हमको मिलने वाला है। और ज्यादातर लोग देने में ही कंजूसी करते हैं, तो फिर मिलेगा कैसे, है ना। और आज का जो अभ्यास है हमारा साथियों, इसके पीछे अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही अभ्यास की प्रेरणा है। और जो उन्होंने किया, जो करके उन्होंने सफलता हासिल की है, अगर हम उनके कदमों पर चलेंगे तो 100% गारंटी है कि हमको भी हमारे जो भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उसमें हमको जरूर सफलता मिलेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा गया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं दिन में 100 बार धन्यवाद कहता हूं। मतलब 100 बार मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो जादुई शब्द है वो है धन्यवाद। तो उन्होंने कहा कि मैं दिन में 100 बार धन्यवाद करता हूं। और ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो उन्होंने बताया, आपको शायद विश्वास नहीं होगा उस बात पर, लेकिन उन्होंने जो किया था वो अगर हम करेंगे तो उनके जीवन में जो उनको फर्क पड़ा है, जो कामयाबी हासिल हुई है, वो कामयाबी हम भी हमारे जीवन में हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया साथियों, 100 बार धन्यवाद करने के लिए पता है? उन्होंने शुरुआत में 100 कदम चल के हर कदम के ऊपर धन्यवाद कहा। 100 कदम चले तो हर कदम जब भी उठाते थे और रखते थे, उसके पीछे धन्यवाद कहते थे।
मतलब पहला कदम उठाया धन्यवाद, दूसरा कदम उठाया धन्यवाद, ये दिन में 100 बार वो करते थे। अच्छा, करने के पीछे कारण कुछ था क्या उनके? कुछ भी नहीं। लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करनी है, धन्यवाद देना है, तो देना है। फिर उसके लिए किसी कारण की, किसी वजह की जरूरत नहीं, बस धन्यवाद देना है। एक लेखक ने बहुत अच्छा वाक्य कहा है, ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया है। हम सबको देता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास 86,401 सेकंड है। सबके पास 86,400 ही है। वो कहते हैं, क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? कितना सुंदर है देखो। 86,400 सेकंड का उपहार दुनिया के हर व्यक्ति को उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। लेकिन वो पूछते हैं कि क्या आपने उन 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी धन्यवाद करने के लिए दिया है क्या? नहीं देते साथियों, है ना? लेकिन हमको आज से, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है, वो हमको करना है। क्या करते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन? जैसे ही वो कदम उठाते थे और कद आगे बढ़ते थे, जैसे उनका उठाया हुआ कदम जमीन को छूता था, वो मन में जादू, जादू का जो शब्द है धन्यवाद कहते थे। जब दूसरा पैर उठा के जमीन को छूता था, फिर वो धन्यवाद कहते थे। और ऐसे वो 100 कदम चलते थे, 100 बार धन्यवाद देने के लिए। और वो उनके दिन की शुरुआत ऐसे करते थे। अब जरूरी ये नहीं है कि हमको दिन की शुरुआत ऐसे करना है, या हमें याद भी रहेगा या नहीं पता नहीं है। लेकिन जब भी हमारे मन में आएगा कि मैंने नहीं किए है, जब भी हमको याद आएगा, शुरू कर दीजिए साथियों। कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, जब याद आए तब करो। और इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है, ये आप कहां पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी। इसके लिए आपको कहीं स्पेशल घूमने जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आप जब एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर जाते हैं और आपको याद आ गया कि मैंने धन्यवाद नहीं कहा, शुरू कर दीजिए। आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, शुरू कर दीजिए, है ना? किसी काम के लिए निकलते हो घर से और याद आ जाता है कि मैंने 100 बार आज 100 कदम नहीं चला हूं, धन्यवाद नहीं कहा हूं, कर दीजिए शुरू। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जब भी आपको याद आए तब आपको ये 100 कदम चलना है और 100 बार धन्यवाद देना है ना? 100 बार धन्यवाद देना है। और आप इसका अनुभव खुद ले सकते हो। 100 कदम चलने के पहले की आपकी मानसिकता, आपकी मानसिक स्थिति आपको पता रहेगी। आपको कैसा लगता था पहले, ये आपको पता रहेगा। लेकिन जब 100 कदम चलते वक्त आप 100 बार धन्यवाद कहेंगे, तो वो 100वां कदम होने के बाद आपकी मानसिकता क्या हुई है, ये आपको ही पता रहेगा, बाकी किसी और को नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आपके 100 कदम पूरे हो जाएंगे ना साथियों, तो आप 100 कदम चलने के पहले जो मानसिक स्थिति में थे, उससे कई गुना अच्छी स्थिति आपकी तब होगी, जब आप 100 कदम चल चुके होंगे। आप और ज्यादा पॉजिटिव बने होंगे 100 कदम चलने के बाद। आप और ज्यादा खुश होंगे 100 कदम चलने के बाद। और ये जो 100 कदम है, 100 बार धन्यवाद कहने का जो आप अभ्यास करेंगे, वो अभ्यास के बाद आपकी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं आपको ऊंचे लेवल पर गई हुई दिखाई देंगी। कोई कठिन अभ्यास नहीं है साथियों, कोई कठिन अभ्यास नहीं है। कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो। और आपको ये अभ्यास करने के लिए अगर सबसे बेस्ट तरीका बताओ, क्योंकि होता क्या है, 100 कदम चलना मतलब हम लोग कैसा है, 100 कदम चलना तो 100 ही चलेंगे, है ना? ये 100 कदम चलने का अभ्यास नहीं है, कम से कम 100 कदम चलने का अभ्यास है, कम से कम। ज्यादा कितना भी चल सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा धन्यवाद हम देंगे ना, उतने ज्यादा धन्यवाद देने के मौके हमारे पास आएंगे। और फिर हम धन्यवाद देते रहेंगे तो और ज्यादा मौके आते रहेंगे। हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा साथियों। उसके लिए एक ही काम करना है। अब 100 कदम चलना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, उसको गिनते रहेंगे और फिर धन्यवाद करते रहेंगे। इफेक्ट नहीं आएगा साथियों। गिनने के बाद हम कर धन्यवाद करेंगे तो आधा ध्यान हमारा वो गिनने में रहेगा और आधा ध्यान हमारा वो धन्यवाद कहने में रहेगा। लेकिन हमको कृतज्ञता जब व्यक्त करनी होती है, जब कृतज्ञ होना होता है, तो हमारी भावनाएं वो कृतज्ञता के साथ जुड़ी होनी चाहिए।
इसीलिए गिनती नहीं करना है हमको। आप पूछेंगे फिर 100 कदम कैसे कैसे हो सकते हैं? एक सिंपल फॉर्मूला है साथियों। जब आप चलने लगते हो तो मिनिमम 1.5 मिनट में, 90 सेकंड में आप 100 कदम चल सकते हो। तो आप काम कर सकते हो। घड़ी देखो, क्या समय हुआ है, 1.5 की जगह 2 मिनट होंगे। और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा तो मैं बोलता हूँ आप 2-4 मिनट और भी ज्यादा कर लेंगे। बहुत बार मेरे साथ में ऐसा होता है। अच्छा लगता है तो मुझे पता भी नहीं चलता मैं 1 मिनट चला, 2 मिनट चला या 5 मिनट चला। बस धन्यवाद करते रहना है और आगे चलते रहना है। 90 सेकंड मिनिमम आपको ये कदम चलना है, और हर कदम पे आपको धन्यवाद देना है। और ये जब आप 100 बार धन्यवाद कह चुके होंगे ना साथियों, तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में आया था। है ना? अब हम ये शुरू करेंगे तो हो सकता है बहुत बार हमारे याद में नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे करने के लिए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये रोज किया था, रोज। एक दिन भी उसके ये 100 कदम चूके नहीं थे साथियों। और इसीलिए वो इतनी ज्यादा बार कृतज्ञ हुआ कि उसके जीवन में हर बातें आई, और वो इतने जमीनी लेवल पर था कि उसके सक्सेस के पीछे उन्होंने खुद को कभी श्रेय नहीं लिया। वो श्रेय सारा दे दिया कृतज्ञता को। और उन सारे लोगों को जो जीवित है या मृत है, उन्होंने उसके लिए, उनके लिए जो श्रम किए, उन्होंने सीधा कह दिया कि मेरी पूरी सफलता उनके श्रम पर निर्भर है। और मुझे जितना भी मिला है, मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा देने के लिए। तो ये उनके जीवन का जादुई फार्मूला था साथियों। क्या इस फार्मूले का यूज करके, जो फुकट में मिला है हमको, उसके लिए कुछ समय भी नहीं देना है और उसके लिए कुछ अलग भी नहीं करना है, तो क्या हम इस फार्मूले का यूज करके हम हमारे जीवन में हमको जो चाहिए वो नहीं मिला सकते? जो चाहिए वो नहीं पा सकते क्या? जरूर पा सकते साथियों। तो हमको आज से क्या करना है? जब भी याद आए, 90 सेकंड चलना है, हर कदम पे हमको धन्यवाद देते रहना है। दूसरा, आज का हमारा ये पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है, दूसरे अभ्यास का नाम है साथियों जादुई कार्यसूची। है ना? एक उपन्यासकार है, उनका एक सेंटेंस है। वो क्या कहते हैं? संसार जादुई चीजों से भरा है। संसार जादुई चीजों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पहने होने का इंतजार कर रही है। संसार जादुई चीजों से भरा है, और सचमुच जादुई चीजों से भरा हुआ है। लेकिन हमारी बुद्धि कितनी विशाल है, हम उसको कितना ब्रॉड माइंडेडली सोच सकते हैं, हम कितना हमारी बुद्धि को विस्तृत कर सकते हैं, उस पर वो जादू निर्भर है, हमको दिखेगी या नहीं दिखेगी। और कृतज्ञता के बारे में एक बात कही गई है साथियों, कि कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। क्या कहा है? कृतज्ञता हमारी सबसे अच्छी मित्र है। ये हमेशा हमारे लिए मौजूद रहती है। ये हमेशा हमारे लिए मौजूद रहती है, हमेशा हमारी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, कभी भी तैयार रहती है। हमारी मदद करने के लिए कभी भी तैयार रहती है। ये कृतज्ञता कभी भी हमको नीचा नहीं दिखाती, कभी भी हमको निराश नहीं करती, और हम इस पर जितना हो सके ज्यादा निर्भर हो सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। ये आपके लिए उतना ही अधिक करती है, और आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है, जितना आप उसके ऊपर निर्भर रहेंगे। तो हमको आज क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा इस कृतज्ञता के ऊपर हम कैसे निर्भर रह सकते हैं, ऐसी बातों को करना है, ऐसे काम को आज हमको करना है ना? देखो, हम सबके जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं रोज आती है ना? जिसको सॉल्यूशन की जिसको सॉल्व करना हमारी जरूरत होती है, और हम सॉल्व करते भी रहते हैं बहुत बार। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो समस्या का समाधान निकालने का तरीका हमको पता नहीं होता। इसलिए बहुत बार हम नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। है ना? अब बहुत सारी समस्याएं होती है, अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। सबसे बड़ी समस्या हम सबके पास में होती है समय की। अब हमको कोई समस्या सॉल्व करना है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, और समय नहीं है इसलिए हम परेशान हैं।
और परेशान इसलिए होते हैं कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम काश उस परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने हमको 24 घंटे से ज्यादा समय दिया होता तो हम बहुत सारे काम और कर लेते, है ना। हो सकता है कि ऐसी कोई समस्या हमारे सामने है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए किस रास्ते से चला जाए ये हमको पता ही नहीं चल रहा। हो सकता है हमारी कोई चीज खो गई है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ढूंढना भी जरूरी है। हमने उसके लिए बहुत सारी कोशिश भी की है, लेकिन हमको नहीं मिली है ना। हो सकता है कि हमारा किसी के साथ में कोई विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, और वो सुलझाने की बजाय, वो झगड़े से बाहर निकलने की बजाय, हम देख रहे हैं कि वहां परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब हो रही है। बहुत सारी समस्याएं हमारे सबके जीवन में आती है साथियों, और इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन हमको रास्ता नहीं दिखता, हमको क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता। तब मैं आपको कहता हूं कि पूरी तरीके से आप 100% इस कृतज्ञता के ऊपर निर्भर रहकर उन सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, है ना। और आप जितना ज्यादा इस कृतज्ञता के ऊपर निर्भर रहेंगे, वो सारी समस्याओं का समाधान हम लोगों के सामने आ जाएगा, और आपको भी आश्चर्य होगा कि जो समस्या मेरे से सुलझ नहीं रही थी, जिसका समाधान मैं खोज नहीं पा रहा था, केवल कृतज्ञता पर निर्भर होकर और कृतज्ञता को व्यक्त करके और अपने आप को कृतज्ञ मानकर उस समस्या का समाधान मुझे मिल गया है। क्योंकि आकर्षण का नियम काम करता है, ये हमको सबको पता है। अगर इस आकर्षण के नियम के साथ हम कृतज्ञता की शक्ति को जोड़ देते हैं साथियों, तो ये कृतज्ञता की शक्ति और आकर्षण का नियम हमारे उस समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की परिस्थिति और हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं, इनको एक सूची में बांध लेती है, और हमारे उस समस्या का समाधान निकालने के लिए इन लोगों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को एक साथ जोड़कर उसका समाधान निकाल लेती है साथियों। वो कैसे निकलता है इसके बारे में हमको पता भी नहीं चलेगा, और वो हमारा काम भी नहीं है कि उसका समाधान कैसे हो गया। हमको तो बस क्या करना है, हमारी जो भी समस्या है वो समस्या सुलझ चुकी है, इसके लिए हमें कृतज्ञ होना जरूरी है, और जितना ज्यादा कृतज्ञ हो सकते हैं उतना ज्यादा होना जरूरी है। और हमको ये सोचना है कृतज्ञ होकर कि जो समस्या मेरी थी वो सुलझ चुकी है, उसका समाधान मुझे मिल चुका है, और फिर उसको छोड़ दीजिए कृतज्ञता के ऊपर। देखिए आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिलता है या नहीं मिलता है। उसका बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल कल ही मेरे सामने आया। मैं आपको बताऊंगा अभी वो आखिरी में। अब हमको करना क्या है साथियों, अब ऐसे काम की सूची हमको तैयार करना है, ऐसे प्रॉब्लम की सूची हमको तैयार करना है जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है ना। वो सूची में आप ऐसे काम लिख सकते हो जिसका करने का समय, जिसको करने का समय आपके पास में नहीं है, या फिर आप जिनको करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ेगा ही आपको, आपकी चाहत नहीं है उसको करने की लेकिन करना जरूरी भी है आपके लिए। या फिर आपकी रोज की जो समस्या है वो लिख सकते हैं, छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम भी आप उसमें लिख सकते हो, और उसको आपको सुलझाने की जरूरत है, ऐसे काम लिखना है हमको। और जब ये लिख लेंगे ना, उसके बाद में हमको क्या करना है, उसमें से तीन इंपॉर्टेंट जो है आपको लगता है कि ये पहले होना चाहिए, उन तीन कामों को हमको चुनना है। और चुनने के बाद एक एक काम को सामने लाकर हमको ये कल्पना करना है कि वो काम आपका जादुई ढंग से हो रहा है, और वो काम करने के लिए आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की परिस्थिति और घटनाएं इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ रही है कि वो आपका काम अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। और ये आपको देखना है कि वो सारा काम इतने व्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम था, आपका जो समस्या थी, वो सुलझ चुकी है, और आप वो सुलझने के लिए बार बार आप धन्यवाद दे रहे हैं। सिंपल काम है साथियों, सिंपल काम।
एक एक समस्या, एक एक काम को आपको ऐसे लेना है, और उसके लिए सारे लोग, घटनाएं, परिस्थिति एक सूचीबद्ध तरीके से एकत्रित होकर उस काम को कर रही है, और वो जो भी समस्या है, जो भी काम है आपका, वो हो चुका है, आप उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए साथियों, आकर्षण का नियम क्या कहता है, हम सबको पता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए जब भी हम किसी सॉल्यूशन के प्रति कृतज्ञ होते हैं और ये सोचते हैं कि वो सॉल्यूशन मेरे पास में अभी है, तो आपके तरफ उसका सॉल्यूशन आकर्षित हो जाएगा। अगर आप समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके तरफ और ज्यादा समस्याएं चली आएगी, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए आपको, हमको, सबको आज हमारे जीवन की उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम को लिखना है जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर हमको वो करने की इच्छा नहीं लेकिन करना पड़ेगा हमको, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उस उस काम को कृतज्ञता के साथ ढालकर, समान ही समान को आकर्षित करता है, इस सिद्धांत का उपयोग कर कर सारे लोग, घटना, परिस्थिति हम सब के लिए, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन निकल चुका है, और हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं। ये हमको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए देखना है, और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके धन्यवाद कहना है। देखिए, आप बहुत बड़े काम हो जाएंगे आपके साथ। ये मैं बहुत बार इसका अनुभव ले चुका हूं साथियों। अभी कल परसों की बात है, मेरा अनुभव शेयर करूंगा मैं आज। आदरणीय पालोदे सर का कॉल आया। देखिए, हम सब, हाँ, हम सबको पता है, हम किसी मिशन पर निकल चुके हैं, है ना। उस मिशन पर निकलने के लिए हमको कुछ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस काम को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करने की हमारी कोशिश चल रही है। लेकिन होता क्या है, बहुत बार, कभी कभी उसमें डिले हो जाता है, कभी कभी उसको समय लगता है, और जैसे समय लगता है, वैसे बहुत सारे, अब जितने भी आप साथी हो, आप सभी हमारे साथ विश्वास के साथ खड़े हो, सभी सहयोग कर रहे हो, और सभी को पता है हम कुछ नया करने जा रहे हैं। पालोदे सर का कल फोन आया था, और पालोदे सर बोल रहे थे कि सर, समय बहुत लग रहा है, मुझे नींद नहीं आई 2-2:30 बजे तक, और मैं सोच रहा था कि आपको कॉल करके जगाऊं और आपसे बात करूं। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो फिर मुझे किसी और को नींद से जगाकर उसकी नींद खराब करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने वो उस विचार को टाल दिया और आपको कॉल नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन जब उनका कॉल आया, तो वो बोलने लगे कि सर देखिए, बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, हमारा सब कुछ तैयार है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से हम मार्केट में अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, और हमको उस टेक्निकल टीम के साथ हमें बात करनी थी। हुआ ये कि 2-3 दिन से हम लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारी बात नहीं हो पा रही थी। तो सर थोड़े मायूस हो गए, निराश हो गए, और सर को थोड़ा टेंशन भी आया था, इसलिए सर को नींद भी नहीं आई थी। तो कल मैंने सर को एक ही बात कही कि सर देखिए, हम सब लोग कृतज्ञता के स्टूडेंट हैं, और इस कृतज्ञता का यूज करके हम हमारे सारे समस्याओं का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। और उनको मैंने कहा था कि देखिए सर, मैं ये कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आज हमारी टेक्निकल टीम से बात हो चुकी है, और उस टेक्निकल टीम से बात करने के बाद उसके परिणाम हमें बहुत ही अच्छे मिले हैं और सकारात्मक मिले हैं, और बहुत जल्द एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट लेकर हम लोगों के सामने उतर रहे हैं। और मैं ये भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट के साथ पूरी दुनिया भर से लाखों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने सर से इतनी बात कही, और सर को ये भी कहा कि आप भी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए कि ये सारी बातें हो चुकी है। सर ने भी उसी समय कृतज्ञता व्यक्त की और धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा साथियों, ये बात हुई हमारे 9:30 पौने 10 बजे, और हम हमारे काम में लग गए, और 11 बजे हमें टेक्निकल टीम की तरफ से फोन आया, पालोदे सर को आया। और पालोदे सर ने फिर उनको कहा कि सर प्लीज वेट, मैं रवि सर को भी कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। और हमारी जब उनसे बात हुई साथियों, तो उन्होंने एक ही बात कही कि बस सर, कुछ ही दिनों के अंदर हम मार्केट में उतरेंगे, कुछ ही दिनों में हम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर
लोगों के सामने होंगे। सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा टेस्टिंग होना बाकी है। वो टेस्टिंग होने के बाद सब कुछ सरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केट में उतरेंगे। तो साथियों देखिए, केवल कृतज्ञता के ऊपर विश्वास रख के जो बात मैंने की थी, उसका रिजल्ट 1 डेढ़ घंटे के बाद में मुझे मिला। कि बताने का तात्पर्य यह है साथियों, कि मैंने जो शुरुआत में कहा था आपको कि कृतज्ञता हमारी सबसे अच्छी मित्र है ना। कृतज्ञता हमारी सबसे अच्छी मित्र है। कृतज्ञता हमारे लिए हमेशा मौजूद रहती है। कृतज्ञता हमें मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। वो आपको कभी नीचा नहीं दिखाती और कभी आपको निराश नहीं करती। आप जितने ज्यादा इस कृतज्ञता के ऊपर निर्भर होते हैं, वो उतना ही आपके लिए काम ज्यादा करती है और आपके जीवन को समृद्ध बनाती है। इस बातों का कल मैंने और पालोदे सर ने अनुभव लिया है साथियों। अगर ये अनुभव हमारे साथ में भी हो सकता है, तो क्या आप उस कृतज्ञता के ऊपर निर्भर होकर आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में इसका अनुभव नहीं ले सकते हो क्या? 100% ले सकते हो साथियों। बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि कृतज्ञता है। धन्यवाद साथियों। आप सभी को फिर से एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी साथी जो प्रेम, जो विश्वास और जो सहयोग के साथ हमारे साथ में है, वही हमारी प्रेरणा है। जिस प्रेरणा की बदौलत बहुत बड़ा करने का हमने तय कर लिया और वो बड़ा होने भी जा रहा है। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद ये जो अर्थ साक्षरता अभियान है, ये अर्थ क्रांति में बदल जाएगा। और ये भारत लक्ष्मी को जो विश्व लक्ष्मी बनाने का सपना हम देखकर निकल रहे हैं, वो सपना भी बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है साथियों। और मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उस परमपिता परमात्मा के प्रति कि उसने उस सपने को पूरा कर दिया है। इसलिए उसके लिए उसका धन्यवाद 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 करता हूँ। आप सभी साथियों ने आपका अमूल्य समय हमें दिया, मुझे दिया, और मुझे बड़े शांति और धैर्य पूर्वक सुना। इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत ही खूब कृतज्ञता की बात बताई, फील कराई। बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने हमें किया। तो मेरे और पूरे पैनल के तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद अदा करती हूँ। तो दोस्तों, सही में कृतज्ञता एक चुंबकीय शक्ति है। और दोस्तों, आज सर जी ने हमें आज जो टॉपिक के बारे में बताया, वो जादुई कदम। तो खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जी जो बातें या जो 100 कदम चल के कृतज्ञता की, तो हमें भी उसी प्रकार वो कृतज्ञता खुद को ही करनी है दोस्तों। चलते फिरते हम ये धन्यवाद कर सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों? उससे हमारे लाइफ चेंज हो सकती है। तो करेंगे ना दोस्तों सब लोग? तो यस, मैं कहूंगी यस, करना है हमें। कुछ पाने के लिए पहले हमें खुद को करना है, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। हमेशा सर जी हमें ये सिद्धांत बताते रहते हैं। तो सही है दोस्तों, इस लाइन में इतना बड़ा अर्थ छुपा है। जितनी बार हम पढ़ेंगे, जितनी बार हम सोचेंगे इस लाइन के बारे में, उतनी बार हमें नया मैसेज मिलेगा दोस्तों। तो सही है, जितने बार हमें कुछ भी अलग करना होगा, जो हमें गोल किया सेट किया होगा, उस गोल के लिए हमें हर बार परमपिता परमेश्वर को कृतज्ञ रहना होगा और एक ग्रेटिट्यूड करना होगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बातें सिखाई आपने हमें। तो सभी के तरफ से धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मीटिंग वाइंड अप का समय तो हो चुका है, पर हमें एक को होस्ट को सुनना है। तो मैं हमारे कर्तव्य दक्ष कार्यभारी आदरणीय प्रशांत सातव सर जी को इनवाइट करती हूँ। सर, आप को होस्ट है, आप आइए और 1 मिनट का शेयरिंग कीजिए। वेलकम है आपका। धन्यवाद 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 मैम। तो दोस्तों, सर जी ने आज जो भी बातें बताई सच में अगर हम उस पर काम करते हैं, जहाँ पर भी हम हैं, और अगर हमें सफलता चाहिए,
तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और जितना हम देंगे उतना ही हमारे पास आएगा दोस्तों। और कदम कदम पर हमें इसके लिए कदम कदम पर हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। हम सर ने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया सर ने, लेकिन हम अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसा हम बन सकते हैं। इसके लिए कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी है। सर ने बताया कि कृतज्ञता हमारी अच्छी मित्र है, और हर समस्या की दवा है कृतज्ञता। और जो भी सर ने एग्जाम्पल दिया, सच में दोस्तों अगर हम ये बातें करते हैं ना, तो आप भी अनुभव ले सकते हैं। और ऐसा हो सकता है, नहीं हुआ है। हम पहले स्टूडेंट हैं कृतज्ञता के, तो हमें बहुत बार अनुभव ऐसा आया है कि सच में अगर कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं तो हमारा लाइफ चेंज हो सकता है। और सर जी ने आज जो भी बातें बताई, सच में सर जी को सैल्यूट कि सर जी, आपने हमें जो हमारे पास है वो आपने बता दिया कि हमें सिर्फ क्या करना है, और फ्री में करना है दोस्तों। उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना है। और इम्प्लीमेंट जो करना है, एक्सपीरियंस जो करना है, एक्सपेरिमेंट वो हम पे करना है, तो हमें कर सकते हैं और हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। दीदी, आपने जो भी हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और धन्यवाद करूंगा मैं रवि जी सातव सर जी का और योगेश जी पालोदे सर का, कि जिन्होंने हमें ये पैनल उपलब्ध कर दिया और हम रूबरू होते हैं हर सवेरे। तो दीदी, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बेहतरीन आपका मैसेज रहा। तो दोस्तों, देखते हो, हर गुरुजन हमें कुछ ना कुछ एनर्जेटिक बातें बता रहे हैं। वो उनका फर्ज तो बता रहे हैं दोस्तों, पर हमारा भी फर्ज कुछ कुछ बनता है। हमें खुद को जो गोल सेट किया है, वो गोल पाने के लिए हमें भी कुछ करना मस्ट है दोस्तों। तो ये सभी बातें हमें आजमाना चाहिए हमारे जीवन के ऊपर, और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा जो गोल सेट किया है उसके लिए हमें खुद को ही करना है, खुद को ही ग्रेटिट्यूडफुल रहना है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, अभी मीटिंग वाइंड अप की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मीटिंग वाइंड अप के लिए हमारे आवाज के धनी आदरणीय योगेश पागले सर जी को मैं इनवाइट करूंगी। सर, आप आइए और आपके वाणी से मीटिंग वाइंड अप कीजिए। आपका वेलकम है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी, तहे दिल से धन्यवाद है आपका। धन्यवाद है आदरणीय रवि जी सातव सर का, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से हम सबको कृतज्ञता दिखाई और सिखाई भी। और आज का सब्जेक्ट भी था कृतज्ञता की चमत्कारिक यानी जादुई अनुभूति, जो हमें हर बार आती है, कल भी आई। और सर जी ने शेयर भी किया, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आप सभी मीटिंग में कान से और ध्यान से मौजूद थे, मुझे पता है। प्यारे साथियों, सही में यह चमत्कारिक अनुभूति अगर आप भी पाना चाहते हैं, तो बस हमें कृतज्ञता का उसी स्टेप से पालन करके फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। 84,000 से ज्यादा सेकंड हमें मिलते हैं, उसमें से ज्यादा बार अगर हम कृतज्ञता उस नेचर के प्रति, होने वाली और हो चुकी घटनाओं के प्रति व्यक्त करें, तो उसके भी जादुई और चमत्कारिक अनुभव आप सभी को आएंगे। प्यारे साथियों, एक कृतज्ञता ही तो है जो हमें हमारे आरोग्य के प्रति जागरूक करती है। वह है उस पर सेशन। कृतज्ञता ही तो है जिसने हमें हमारा वर्चुअल मैनेजर दिया है, जो हमें पल पल बताता है कि भाई गलती कहाँ हो रही है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है। कृतज्ञता ही तो है जो हमें देवता बना सकती है, क्योंकि देने वाला देवता होता है, लेने वाला लेवता। तो हम सब लेवता न बने, देवता की ओर बने, क्योंकि नर का नारायण बनाने की ही संस्कृति है हमारी। प्यारे साथियों, आदरणीय सर ने अनुभव बताए हैं, और ये जरूरी भी है। उस मिशन मोड में हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि करना तो पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा, नहीं तो गुमराह करने वाले तो बहुत है। हर 6 महीने में एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं। मतलब कमाओ और अगले प्रोग्राम में डाल दो, कमाओ और अगले प्रोग्राम में डाल दो। अब जब कभी कभी प्रोग्राम नहीं बढ़ा सकते, तो नाम बदल कर फिर से कुछ कॉन्सेप्ट भी लॉन्च कर देते हैं। मतलब हर 6 महीने बाद
आपके पास जो जमा पूंजी है वो निकालने के लिए दूसरा जाल तैयार करती है। ये बार बार ना हो, एक बार तय हुआ रोड मैप कंटिन्यू चलता रहे, ऐसा कुछ समाज के लिए देने की जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, जिन लोगों के माध्यम से, उनके द्वारा भी, क्योंकि अच्छा दे रहे हैं, अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छा ही होने वाला है, तो समय तो लेगा ही उतना वो। लेकिन प्यारे साथियों, बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। सर ने बताया है उनके अनुभव में, बहुत ही जल्द काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, और ये सब कृतज्ञता की ही देन है आपके साथ भी। प्यारे साथियों, आप सभी ने इस मंच पर अपना संविधान दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। कार्य तत्पर मुखिया जी, प्रशांत सातव जी, ग्रेट होस्टिंग कविता जी, और हमारे पारिवारिक गुरु रवि जी सातव सर, इन तीनों त्रिमूर्तियों का भी धन्यवाद। हम कल सही समय पर इसी लिंक पर जरूर मिलने वाले हैं अपने प्रियजनों के साथ, यह आशा व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत खूब आपका मार्गदर्शन रहा। तो देखते हो साथियों, हमें हर एक गुरु वो एनर्जी देना चाहते हैं। वो एनर्जी से हमें हमारा जो गोल होगा वो सेट करने के लिए वो पूरे कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी हमारा फर्ज अदा करना है। और यही एनर्जी हमें सुबह से, जैसे दिन शुरू होता है वहां से तो दिन ढलता है तब तक यही एनर्जी हमें जमा के रखना है। और यही एनर्जी से फिर से हमें कल यही सेशन पे आना है दोस्तों। तो देखते हैं हमारा बहुत बड़ा जो सपना होगा वो पूरा हो सकता है। यहाँ जीता जागता यहाँ सपना हम देखते हैं वो पूरा होने जा रहा है दोस्तों। तो आदरणीय रवि सातव सर जी ने ग्रेट्यूड की आज हमें नई बात सिखाई, एनर्जी दी, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय प्रसाद सातव सर जी ने जो शेयरिंग की, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और वाइंड अप आदरणीय योगेश पालजी सर जी ने की, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो और आप सब ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर इसी टाइम, इसी मॉर्निंग सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।